फड़फड़ाता खजाना एक समय की बात है। इथेरियल ग्लेन नाम की एक जादुई भूमि में, जहां ऊंचे ऊंचे विलो के पेड़ और चमकते हुए झरने थे, वहां कुछ परियां रहती थीं, जिनके पारदर्शी पंख चांदनी में हीरों की तरह झिलमिलाते थे। इन परियों का नेतृत्व करती थीं बुद्धिमान वृद्धा एस्मे, जो हर साल आयोजित होने वाले फ्लटरिंग फेस्टिवल की तैयारियों में लगी थीं। इस उत्सव में इकट्ठा की गई जादुई धूल, जो दुर्लभ रेनबो ब्लॉसम से प्राप्त होती थी, पूरे क्षेत्र को रोशनी से नहला देती थी। हर परी को ये कीमती फूल इकट्ठा करने होते थे, एक काम जिसे सबसे छोटी परी फे बेसब्री से चाहती थी। फे स्वभाव से प्यारी और जिज्ञासु थी और आमतौर पर नियमों से ज्यादा खोजबीन में रुचि रखती थी। उसने वृद्धा एस में से सबसे रोमांचक कार्य की याचना की। मुस्कुराते हुए एस्मे ने उसे सीक्रेट वर्ज का पवित्र नक्शा सौंपा, जहां सबसे दुर्लभ रेनबो ब्लॉसम खिलते थे। सिर्फ नक्शा और अपने पंखों में साहस लेकर फे अपने नटखट जुगनू मित्र स्पार्क के साथ रवाना हुई व्हिस्पर्स के जंगल की ओर। पेड़ों ने पुरानी कहानियां फुसफुसाईं और उनके पत्ते रहस्यों से सरसराए, जबकि स्पार्क की रोशनी उनका रास्ता दिखाती रही। सीक्रेट वर्ज पर पहुंचकर फे को कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन रंग बिरंगे रेनबो ब्लॉसम कहीं नहीं थे। परेशान होकर उसने देखा कि कुछ पंखुड़ियां एक पगडंडी बनाती हुई झाड़ियों की ओर जा रही थीं। उत्सुकतावश वह उनके पीछे चली। एक छिपे हुए उपवन में पहुंचकर फे की आंखें विस्मय से फैल गईं। वहां एक चमकते छत्र के नीचे रेनबो ब्लॉसम का सबसे बड़ा गुच्छा था, मानो सितारों की धूल से जड़े हों। वह इस जादुई दृश्य को अपनी परी परिवार के साथ बांटने को उत्सुक थी। फे ने ध्यान से फूलों को इकट्ठा किया और एथेरियल ग्लेन लौट आई। त्योहार शुरू हुआ और परियां उल्लास से इकट्ठी हुईं। जब फे ने जादुई धूल बिखेरी तो पूरा परिलोक इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठा। त्योहार के समापन पर आकाश इंद्रधनुषी चमक से भर गया और परियां आनंद में नाच उठीं। वृद्धा एस्मे ने फे की बहादुरी की सराहना की और उसे एक चमकदार लॉकेट भेंट किया, जो ग्लेन के हृदय का प्रतीक था। इथेरियल ग्लेन के दिल में उस रात फे स्पार्क के साथ यह समझ गई कि असली जादू सिर्फ खजाना पाने में नहीं, बल्कि उसे अपनों के साथ बांटने में होता है।